ओम शांति। 14 अक्टूबर दशहरे का दिन था, तो बाबा की मुरलियां चली। भारत में दशहरा मना रहे हैं। उससे पहले रामायण चलती है सारे देश में। रामायण के अंत में रावण दहन होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम सभी बच्चे योग बल से इस माया रावण पर विजय पाते हो। वहां तो पूरी रामायण की कहानी है। सीता हरण हो गया, बंदरों की सेना ली, रावण पर विजय प्राप्त की, सीता को छुड़ा कर ले आए। बाबा कह रहे ये सब कहानियां नहीं है। सारे संसार पर ही रावण का राज्य है। रावण माना 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और एक तो हम योग बल से इस माया पर, रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। बाबा आते हैं, आत्माओं को सीता कहा गया है, और ज्ञान देकर, योग सिखाकर सभी सीताओं को रावण की जेल से यानी इन विकारों के चंगुल से छुड़ाते हैं। सब आजाद हो जाते हैं। तो ये होता है महाभारत युद्ध, जिसमें सारा खेल समाप्त हो जाता है और सभी सीताएं, आत्मा रूपी सीताएं, मुक्त होकर अपने घर वापस चली जाती हैं। तो बाबा आज कई बार कह रहे, भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते महाभारत, गीता और रामायण का आपस में क्या संबंध है। ये भारत से ही जुड़ी हुई तीनों बातें हैं। बाबा आकर तुम्हें सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मेरा आना अवश्य होता है। तुम भारतवासी मुझे बुलाते हो कि हे दुख हरता, हे पतित पावन आओ। और उधर क्रिश्चियंस लोग, हे लिबरेटर, हे गाइड, हे मर्सीफुल, आओ रहम करो। तो मैं आता हूँ और मैं अब तुम्हारे सम्मुख बैठा हूँ। तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाने आ गया है, हमें रावण की जेल से छुड़ाने आ गया है, हमारे लिए स्वर्ग रच रहा है। महाभारत के बाद हम राज करेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। बाबा कह रहे देखो, इस ब्रह्मा को भी बहुत नशा रहता है कि मैं नर से नारायण बनूंगा, विश्व महाराजन बनूंगा। पढ़ाई भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, योग भी बहुत अच्छे करते हैं। बच्चों को नशा नहीं रहता क्योंकि योग नहीं करते, सेवाओं के उमंग में नहीं रहते। कभी उमंग रहता है, कभी फिर ठंडे हो जाते हैं, कभी योग अच्छा होता है, कभी फिर डाउन हो जाता है। तो नशा ही नहीं रहता भविष्य को। तो कहीं कहीं माया भी विजय प्राप्त कर लेती है बच्चों पर। लेकिन तुम्हें योग बल से इस माया पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना है। अब बहुत बड़ा दशहरा होने वाला है, महाभारत युद्ध होगा, ये सब खेल खत्म हो जाएगा और इस धरा पर स्वर्ग आ जाएगा। तुम सच्चा दशहरा देखेंगे। एक रावण को जलाने से रावण राज तो समाप्त नहीं हो रहा है। अब इस संसार में सदा के लिए रावण राज समाप्त हो जाएगा। वहां विकार होते ही नहीं। लोग पूछते रहते हैं, जब वहां विकार नहीं है तो विकारों के बिना संतान उत्पत्ति कैसे होगी। बाबा कहते हैं दुनिया ही निर्विकारी है, विकारों की बात ही नहीं। विकारों से संतान तो कलयुग में उत्पन्न हो रही है। तो 2 उदाहरण दिए। मोर और डेल होती है, आंखों के आंसू से गर्भ धारण हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया केले का, नर और मादा 2 पेड़ होते हैं, पास पास होंगे तो फल लगेगा। तो कह रहे बाबा जब इन सब चीजों में भी इस तरह होता है तो सतयुग में योग बल से संतान क्यों नहीं होगी। योग बल से तुम्हें विश्व की राजाई मिल रही है, तो संतान कैसे उत्पन्न नहीं होगी। वो सिस्टम वहां चलता रहेगा। बाबा कह रहे हैं इसके राज को आगे चलकर तुम समझते जाओगे। अभी संसार में इस राज को लोग नहीं समझ रहे हैं।
लेकिन जैसे जैसे ज्ञान गुह्य होगा तुम्हें समझ में आएगा। जब लोग समझेंगे कि योग बल क्या है, योग बल कितनी बड़ी चीज है, इससे आत्मा पावन बन जाती है, सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। काम महाशत्रु है, उस पर विजय हो जाती है। यही तो लोग नहीं समझते। रावण को जला दिया, काम पूरा हो गया। लेकिन विषय विकारों को जलाना है, इसका ध्यान किसी पे नहीं, किसी का भी नहीं रहता है। तो तुम सब अब योग बल से इस माया को जीत रहे हो। तो अपने योग बल को भी बढ़ाना है और देखना है कि हमारी विजय माया पे होती जा रही है। जब हम माया को पूरी तरह जीत लेंगे तब महाभारत युद्ध होगी। तो बाप तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तुम्हें बहुत नशा होना चाहिए, तुम्हें निर्विकारी बना रहा है, स्वयं पढ़ाने आ गया है, तुम्हारे लिए राज्य स्थापित कर रहा है। बस तुम्हारे अंदर राज पाने की उमंग उत्साह होनी चाहिए। तो योग बल बढ़ाएंगे, काम विकार पर विजय होने लगेगी। शरीरीपन का अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्रोध छूटने लगेगा, भगवान से सब कुछ प्राप्ति होने लगेगी। तो सांसारिक इच्छाओं से, लोभ लालच से बुद्धि हटने लगेगी, आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। तो मोह धीरे धीरे आत्मिक प्रेम में बदलता जाएगा। हमें अपनी ऊंचाई का ज्ञान होगा, स्वमान का ज्ञान होगा। तो जो मैंपन होता है, ईगो होता है, ये भी डाउन होता जाएगा, ईर्ष्या द्वेष छूटती जाएंगी। तो इस तरह ये जो योग बल है आत्मा को पावरफुल भी बना देगा और आत्मा को पांचों विकारों पर अर्थात रावण पर विजयी भी बना देगा। तो बहुत ध्यान देना है कि हमारा योग बल बढ़ता जाए, हमारे विषय विकार छूटते जाएं, तब हमारे लिए सच्चा दशहरा माना जाएगा। वरदान है सेवा की लगन के द्वारा लौकिक प्रवृत्ति को अलौकिक प्रवृत्ति में बदलने वाले निरंतर सेवाधारी भव। हम निरंतर सेवा के फील्ड में हैं, सेवा की स्टेज पर हैं। चाहे मनसा सेवा हो रही हो, चाहे बोल के द्वारा वाचा सेवा हो रही हो, चाहे कर्म के द्वारा हम कोई सेवा कर रहे हैं, गुणदान कर रहे हों, किसी को मदद कर रहे हो, हमारा जीवन ही सेवा के लिए है। सेवाधारी का मुख्य लक्षण होता ही है त्याग। तो हमारे जीवन से निरंतर सेवा होती रहे, दूसरों को सुख मिलता रहे, रूहानियत बढ़ती जाए, तो हमारी लौकिक प्रवृत्ति अलौकिक बनती जाएगी और नेचुरल रूप से निरंतर हमसे सेवा होती रहेगी। स्लोगन है अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, तो मन बुद्धि को बाप पर अर्पित कर दो। आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हमें रावण पर विजय प्राप्त करनी है। तो स्वमान में रहेंगे, मैं विजयी रत्न हूँ, माया जीत हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ या पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल है। मैंने इस धरा पर अवतार लिया है संसार में पवित्रता सुख शांति स्थापना के लिए। तो अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, अंग अंग से पवित्रता की शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.